हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में, आज के इस वीडियो में मैं ओपन करने जा रहा हूँ अपना जो नया क्रेडिट कार्ड है, वो हम ओपन करेंगे। अच्छा, मैंने आप सभी लोगों को बताई थी, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था ना, 3-4 दिन पहले, मैंने 5 दिन पहले मैंने आपके साथ शायद शेयर किया था। जो मेरा जीमेल अकाउंट है वो हैक हो गया था। तो हैक हो गया था मतलब किसी ने क्या किया था कि मुझे कुछ लिंक भेज के और कुछ डिटेल भेज के, और ऐसी सिचुएशन अराइज कर दी थी, कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी थी कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहा था, और उसी समय उसने वहां से लॉगिन का जो प्रॉम्प्ट होता है ना, वो वहां से भेज दिया, और मैंने जैसे एक्सेप्ट किया, वो अकाउंट मेरे यहाँ से शिफ्ट हो गया, उसके पास चला गया, तो मेरा अकाउंट हो गया था हैक। तो हैक होने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम किया था, वो मैंने किया था, अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया था। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड के अंदर और भी ऑप्शन होते हैं कि भाई आप अपना वो डिसेबल कर सकते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने सीधा सीधा कार्ड स्टोलन करके रिक्वेस्ट डाल दी थी, और जो मेरा कार्ड था वो ब्लॉक हो गया था। है ना? तो ये है स्टेट बैंक का जो नया क्रेडिट कार्ड आया हुआ है ना? तो अभी इसको मैं ओपन करूंगा, देखूंगा इसके अंदर क्या क्या है। और ये मेरा एक जो पुराना वाला क्रेडिट कार्ड है, दिस इज माय ओल्ड क्रेडिट कार्ड, है ना? तो ये अब किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि वेस्ट है, ये नया कार्ड आ गया। तो चलिए एक बार फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। और ठीक है। तो मुझे कॉल भी आई थी वहां से क्रेडिट कार्ड टीम की। एक्चुअली इसकी सील है ना, बिल्कुल टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब न्यू क्रेडिट कार्ड है, डिलीवरी ने अभी अभी पोस्ट किया, मतलब डिलीवर किया मुझे। मैं मस्त सो रहा था, पूरी फुल नींद में, और अचानक मुझे एक कॉल आया। तो जनरली क्या होता है ना, आजकल वो ये ले लो वो ले लो वाली बहुत सारी कॉल्स आ रही होती है ना। क्या बात है! ओपन हो गया भाई, ये सील तो बहुत कंप्लीटली निकल गई है, अच्छे से रिमूव हो गई सील। ठीक है। तो आजकल आपने देखा होगा ना, वो बहुत सारी सेल्स की कॉल्स आती हैं, ये ले लो वो ले लो ऐसा करके। तो मैं बहुत खतरनाक नींद में था, और जैसे ही वो कॉल आई, मैंने ऐसे देखा अननोन नंबर है, और मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया उसको। फिर तुरंत दोबारा उसी नंबर से कॉल आई। मैंने फिर देखा, मैंने कहा कॉल तो आ रही है, सेम नंबर से आ रही है, मैंने कहा अब देखता हूँ कौन है। तो मैंने उठाया, तो वहां से जो डिलीवरी बॉय थे, डिलीवरी के, उनका कॉल था। और उन्होंने बोला, सर आपका क्रेडिट कार्ड आया है। मेरी तो आंखें खुल गई, मैंने कहा ये तो मतलब बहुत बढ़िया चीज आ गई, है ना? तो ये हमने इसका जो एनवलप है खाली कर दिया है अभी। ठीक है। ये खाली कर दिया है, और इसके साथ क्या क्या आया है एक बार वो देख लेता हूँ मैं। इसके साथ एक तो इन्होंने ये वेलकम लेटर दिया, आई थिंक, है ना? हाँ, डियर कस्टमर, इट इज प्लेजर टू ब्रिंग यू टू ईएमवी चिप कार्ड एंड एडिशनल पिन ऑथेंटिकेशन फॉर एनहांस सिक्योरिटी। ये बेसिकली कार्ड की फीचर के बारे में थोड़ा लिखा है इन्होंने। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसके साथ एक और आया, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड एफएक्यू। इसे हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो मुझे पता है उसकी सब चीजें। और एक और पैम्फलेट इन्होंने भेजा, एसबीआई कार्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको जरूर पढ़ूंगा मैं। अभी हालांकि इस ब्लॉग में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बाद में मैं इसको जरूर पढ़ूंगा कि इसमें क्या क्या फीचर लिखे हुए हैं। और बेसिकली वही है कि अपने कार्ड को कैसे प्रिवेंट करना है, अपने ट्रांजेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है, और अपना कार्ड का जो पिन है वो किसी को नहीं देना, इस तरीके से आया हुआ ये है। देखिए, मेन ईएमवी, एसबीआई ईएमवी चिप प्लस पिन कार्ड, ये देख रहे हैं? ये देख रहे हैं आप? एसबीआई का कार्ड का है ये। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये एक ऐसे एक बड़े से पेपर के ऊपर रैप होके आता है, और ऐसे चिपक के आता है, देख रहे हैं यहाँ पर? ऐसे चिपका हुआ है, पेपर के साथ में चिपका हुआ आता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है। और बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नया क्रेडिट कार्ड ना, इसको बहुत जेंटली रिमूव करना पड़ता है, कर दिया मैंने। अच्छा, नया कार्ड और पुराना कार्ड ना बिल्कुल एक जैसे ही दोनों, बिल्कुल सेम कलर, सेम, ऑल एवरीथिंग इज सेम। द ओनली थिंग, कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो चेंज है। नहीं, हाँ, कार्ड की डिटेल चेंज हो गई, क्या बात है! वैलिडिटी चेंज हो गई है, बाकी तो खैर जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सेम रहती हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। और इन्होंने इसमें क्या क्या भेजा है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? वेलकम, वार्म वेलकम टू द एसबीआई क्रेडिट फैमिली, एसबीआई कार्ड फैमिली। ठीक है, इसमें भी वेलकम लेटर ही ये भी वेलकम लेटर है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, और कार्ड की लिमिट लिखी हुई है, कैश की लिमिट लिखी हुई है, स्टेटमेंट जनरेशन ऑन हर महीने की कितने तारीख को जनरेट होगा वो सब लिखा हुआ है।
और ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। तो ये सारी डिटेल्स के साथ में मुझे मेरा नया क्रेडिट कार्ड आज रिसीव हो गया है। और पुराने कार्ड तो हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, है ना, इसको अच्छे से क्या डिस्ट्रॉय करेंगे ना। इसको मैं जलाऊंगा, जला के डिस्ट्रॉय करता हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ता हूँ रेंडमली, है ना। कुछ लोग हैं वो काट के फेंक देंगे, या तो इसको इतने छोटे छोटे पीसेस में इसको डिस्ट्रॉय कीजिए कि उसका कोई यूज पॉसिबल ही ना हो। अब वैसे भी वो ब्लॉक हो चुका है, वैसे उसको कुछ कर तो सकता नहीं है कोई, लेकिन फिर भी अभी लेटर आया था ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसी के आधार पे मैं भी समझ रहा हूँ कि मैं इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करूंगा, यूं ही फेंकूंगा नहीं। अभी तक तो मैं जलाता आया हूँ, अभी तक के जितने भी कार्ड से मैंने जला के डिस्ट्रॉय किए हैं, इसको भी हम जला के डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, बढ़िया है। तो पिछले 4-5 दिन से मैं हैंडीकैप था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड था नहीं। क्रेडिट कार्ड की मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं आदत सी भी लगी हुई है ना। कहीं भी होता था आप क्रेडिट कार्ड यूज करके अपना काम कर सकते हैं। और करना भी चाहिए। देखो, क्रेडिट कार्ड सब लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को यूज करना चाहिए जिनको इसका एक्चुअल यूज पता है, जिसके पास सफिशिएंट मतलब क्या बोलूं मैं, बैकअप होता है ना, उन्हीं को क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड बनवा लेंगे और उसके बाद क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अपनी बात कर लेता हूँ, किसी की बात करूंगा तो कोई बुरा मान सकता है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि मेरे पास अभी कैश नहीं है और मेरे पास फंड अवेलेबल ही नहीं है मेरे अकाउंट में, बिल्कुल भी अकाउंट साफ है, या फिर बहुत कम अमाउंट पड़ा हुआ है, और मेरे हाथ में मेरा क्रेडिट कार्ड है। तो मैं क्या करूंगा कि किसी भी काम के लिए अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता चला जाऊंगा, यूज करता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पैसे का तो पेड़ लगा हुआ है। अब क्या करेंगे आप, इस कार्ड को यूज करते चले जाएंगे, यूज करते चले जाएंगे, और जैसे ही आपका जो मंथ खत्म होगा, वैसे ही भर भर के बिल आएगा आपका। और जब बिल आएगा उसके बाद आप पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास पहले से भी फंड नहीं था। जब अपनी बात कर रहा था ना मैं, सॉरी। तो मान लेता हूँ मेरे पास पहले से भी फंड नहीं था, और मैं क्रेडिट कार्ड यूज किए जा रहा हूँ। तो जैसे बिल आएगा, तो बिल मेरे सर के ऊपर आएगा और इतना बड़ा आएगा। अब सोचिए, जब मेरे पास पैसे ही पहले पहले से ही पैसे नहीं थे, और जब बिल आ गया उसके बाद और पैसा कहाँ से आएगा। तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है ना, उसमें एक मिनिमम अमाउंट लिखा हुआ आता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बिल आया 20,000 का, उसमें मिनिमम आएगा 1730 रुपए मिनिमम पे करना है। तो लोग सोचते हैं कि यार 1730 ही तो पे करना है, कर देंगे, बाकी हम देख लेंगे बाद में, है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, टेंशन की बात नहीं है। ये दिया तो है, ऑप्शन दिया तो है, अभी 1730 रुपए कर देते हैं, बाकी हम कर देंगे। तो ये बाकी बाद में कर देंगे वाली कहानी बहुत खतरनाक होती है, इससे प्लीज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो जब जब अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है ना, आप ये देखिए आपके पास पूरा बैकअप पहले से है कि नहीं। क्रेडिट कार्ड को इसीलिए यूज करते हैं कि आप अपने अवेलेबल फंड को अभी तत्काल देने की बजाय, भाई मैंने खर्चा किया और उस खर्चे में जो मैंने खर्चा किया ना जितने अमाउंट का, उस अमाउंट को मैं अभी नहीं देके मैं इसको 1 महीने के बाद देना देना चाहूंगा। मैंने मान लेते हैं कि 5,000 रुपए की कुछ शॉपिंग करी, 5,000 रुपए की शॉपिंग की, तो मेरे को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे ना तुरंत। लेकिन मैं क्या करूंगा, अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा, और जो 5,000 रुपये मेरी पॉकेट से जाने वाले हैं, वो भी मेरे पास पड़े हैं। इस 5,000 को मैं अगले 1 महीने तक यूज करूंगा अपने हिसाब से। जैसे मैं तो भाई स्टॉक मार्केट में मेरे पास तो ऑप्शन है, तो मैं स्टॉक मार्केट में इसको यूज करूंगा बढ़िया से 1 महीने। और उसके बाद मैं उससे जो भी जनरेट करूंगा ना, 500, 1,000, 2,000, 4,000, जो भी जनरेट करूंगा 5,000 से, फिर जाके 1 महीने के बाद मुझे बिल तो पे करना ही है। तो क्रेडिट कार्ड उन लोगों को यूज करना चाहिए जिनके पास कंप्लीट बैकअप प्लान है, जिसके पास पहले से ही प्लान नहीं, जिसके पास पहले से ही कमी चल रही पैसे की। तो वो क्रेडिट कार्ड लेके तो और अपने आप को कीचड़ में धंसा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आई और समझ में आई, तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।